जब जब आपने अपनी खुशी, अपनी कामयाबी दूसरों को दिखाई है, तो आपको लगा है कि आपकी चीज़ें खराब होने लग गई। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, तो अक्सर कुछ ऐसा होता है जो आपको निराश कर देता है? एक आम सी बात है, जब कोई छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा हँसता है, तो बड़े लोग उसे चेतावनी देते हैं, समझाते हैं कि बेटा जितना ज़्यादा तुम हँस रहे हो, उतना ही ज़्यादा अब तुम रोओगे भी। और मम्मी को ये कहा जाता है कि बच्चे को ज़्यादा हँसने ना दिया जाए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हँसेगा, तो ये सोने से पहले ज़रूर रोएगा और रोने के बाद ही सोएगा। और अक्सर जल्दी ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, चाहे वह छोटी-मोटी चोट हो या डाँट हो। दूसरी बात का ज़िक्र करते हैं कि एक अच्छे फैमिली फंक्शन के बारे में सोचिए। आप जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपकी सब तारीफ़ करते हैं, आप लोगों की तारीफ़ करते हो। लेकिन अगले ही दिन किसी न किसी की तबीयत खराब हो जाती है। या फिर एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, घर में, फैमिली में, रिश्तेदारों में सबको बता दिया जाता है। और होता ये है कि जहाँ पर वह बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, वहाँ पे उसको या तो एडमिशन मिलता नहीं है या एडमिशन मिलने में रुकावटें शुरू हो जाती हैं। कभी सोचा है क्या ये इत्तेफाक है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ज़िंदगी कुछ हिडन रूल्स हैं, कुछ छिपे हुए नियम हैं जो आपके रिजल्ट्स को इम्पैक्ट डालते हैं, आपके रिजल्ट के ऊपर असर डालते हैं। सच तो ये है कि ज़िंदगी कभी सीधी चलती ही नहीं। ज़िंदगी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कभी अगर खुशियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएँ तो उसको बैलेंस करने के लिए दुःख को आना ही होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, तो ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी हमेशा दुखी रहेगा। उस दुःख को बैलेंस करने के लिए सुख आएगा और ये दोनों चीजों में संतुलन प्रकृति हमेशा बनाती आई है और बनाती रहेगी। इमोशंस को, चाहे वह बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा दुख हो, बढ़ा लेते हैं या बढ़ जाता है, तो नेचर यानी कुदरत खुद ब खुद उसे संतुलन करने के लिए आ जाती है। कुदरत उसमें दखल देती है, खुद कुदरत उसे ठीक करती है। इसलिए पुराने जमाने के लोगों को इन इमोशनल उतार चढ़ाव को संभालने और स्टेबिलिटी बनाने रखने के लिए बहुत ज्यादा समझदारी बनाई। उन्होंने एक बहुत ही सरल सलाह दी थी, और लेकिन सलाह बहुत गहरी थी कि खुशी को शांति से जियो। यह जरूरी नहीं कि हर खुशी को, हर जीत को दुनिया को बताया जाए। आपके अंदर की शांति आपकी स्टेबल एनर्जी को बनाए रखती है। अगर आप अपने अंदर की शांति को और खुशियों को खुद में जीने की कोशिश करते हैं, दुनिया को दिखाने की बजाय खुद उसे महसूस करते हैं, तो आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होती है। आपके अंदर की एनर्जी जितनी स्टेबल होगी, आप बाहर से उतने ही स्टेबल नजर आएंगे और लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग आपकी वो स्टेबिलिटी रहने वाली है। मैं किसी अंधविश्वास के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ बैलेंसिंग की, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए हमेशा मौजूद रहती हैं। ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो जाए तो नेगेटिव एनर्जी उसे बैलेंस करती है, ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाए तो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस करती है। इसी को कहते हैं शिव और शक्ति। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो तो उसे सेलिब्रेट करिए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुद महसूस करने के लिए। और हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार रहना चाहिए कि बस शांति और शांति से, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट रिलेटेबल लगता है, आपको लगता है कि आपकी अपनी जिंदगी से रिलेट कर रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।